बदलते भारत की शान। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान मंडी खबर में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ज्योत्सना। अगले आधे घंटे के दौरान हम आपको बताएंगे किस कृषि जिन्स के भाव में आई तेजी, किस में आई मंदी। आज हम खास तौर से बात करेंगे आलू, सोयाबीन, लहसुन और प्याज की। साथ ही जानेंगे सितंबर और अक्टूबर महीने के दौरान मोटे अनाज के बाजार भाव का रुख क्या रहा और आगे किस ओर जा सकता है इन जिन्सों का बाजार। इस पर ज्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ आज स्टूडियो में मौजूद रहेंगे कमोडिटी विशेषज्ञ अनुज गुप्ता जी। अनुज जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है मंडी खबर में। लेकिन आइए सबसे पहले शुरुआत करते हैं आज की सुर्खियों से। जामनगर मंडी में 1700 रुपए गिरा लहसुन का भाव। राजकोट मंडी में आई 450 रुपए की तेजी। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं लहसुन के साथ। कृषि उपज मंडियों में लहसुन की आवक सामान्य बनी हुई है। शुक्रवार को उत्तर प्रदेश सहित दूसरी कृषि उपज मंडियों में भी लहसुन बिकवाली के लिए पहुंची। भाव की बात करें तो 6 अक्टूबर को राजकोट मंडी में लहसुन के सौदे मजबूती के साथ हुए। वहीं जामनगर, कालापीपल और कोटा मंडी में भाव नरम रहे, जबकि नरवाल मंडी में इस दौरान लहसुन के भाव में कोई बदलाव देखने को नहीं मिला। इस साल घरेलू स्तर पर लहसुन की उपज में कमी देखने को मिल सकती है। भारतीय मसाला बोर्ड के मुताबिक लहसुन की पैदावार साल 2022-23 के दौरान 33,68,821 टन होने का अनुमान जताया गया है, जबकि बीते साल इस दौरान लहसुन की उपज 35,23,436 टन रही थी। यानी इस साल घरेलू स्तर पर लहसुन की पैदावार बीते साल से 1,54,000 टन कम होने की उम्मीद है, जिसका असर लहसुन के बाजार भाव पर पड़ सकता है। फिलहाल कृषि उपज मंडियों में लहसुन की आवक सामान्य बनी हुई है। दूसरी कृषि उपज मंडियों में भी लहसुन बिकवाली के लिए पहुंची। भाव की बात करें तो 6 अक्टूबर को राजकोट मंडी में लहसुन के सौदे मजबूती के साथ हुए। वहीं जामनगर और कालापीपल और कोटा मंडी में भाव नरम रहे, जबकि नरवाल मंडी में इस दौरान लहसुन के भाव में कोई बदलाव देखने को नहीं मिला। एडमार्ट नेट के मुताबिक गुजरात की जामनगर मंडी में 5 अक्टूबर को लहसुन का भाव था 9,250 रुपए। 6 अक्टूबर को इसके भाव में 1,700 रुपए की भारी गिरावट आई और भाव 7,550 रुपए पर आ गया। जबकि राज्य की ही राजकोट मंडी में इस दौरान लहसुन के सौदों में मजबूती के साथ कारोबार हुआ। यहां 5 अक्टूबर को लहसुन का भाव रहा 8,000 रुपए। 6 अक्टूबर को इसके सौदे 450 रुपए उछलकर 8,450 रुपए पर हुए। हालांकि जम्मू कश्मीर की नरवाल मंडी में बीते 2 दिनों के दौरान लहसुन के भाव स्थिर रहे। यहां 5 और 6 अक्टूबर को लहसुन 15,000 रुपए पर बिकी। मध्य प्रदेश की कालापीपल मंडी में 5 अक्टूबर को लहसुन का भाव रहा 9,580 रुपए। 6 अक्टूबर को इसके सौदों में 370 रुपए की नरमी आई और भाव हो गया 9,210 रुपए। राजस्थान की कोटा मंडी में इस दौरान लहसुन के भाव में सुस्ती देखने को मिली। यहाँ 5 अक्टूबर को लहसुन का भाव था 10,000 रुपए। 6 अक्टूबर को इसके सौदे 500 रुपए टूटकर 9,500 रुपए पर हुए। तो अभी आपने लहसुन पे देखी हमारी ये विशेष रिपोर्ट। आइए रुक करते हैं बाजार के जानकार अनुज गुप्ता जी का, जो हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है। अनुज जी, सबसे पहले तो आप ये बताइए कि लहसुन के भाव आगे किस ओर जाते दिख रहे हैं आपको? देखिए, लहसुन के बाज़ार में हमने आवक बनती हुई देखी है, क्योंकि लास्ट अच्छी क्रॉप थी
और उसकी वजह से भाव एक सीमित दायरे में है। मगर जिस तरीके से एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जो आने वाली क्रॉप है वो कम हो सकती है, तो हमें लगता है कि उसके भावों में आगे चलकर आपको तेज़ी देखने को मिलेगी। फिलहाल अगर आप देखेंगे तो अच्छी क्रॉप है और पैदावार भी अच्छी रही है, तो हमें लगता है कि फिलहाल अभी करंट स्थिति के अकॉर्डिंग भाव एक दायरे में ही ट्रेड करते हुए दिखाई देंगे। बिल्कुल, और जो आपने सलाह दी है इसके मुताबिक जो हमारे किसान हैं उनको क्या करना चाहिए? देखिए, अगर छोटी अवधि के किसान हैं तो वो निकल सकते हैं, मगर अगर लंबी अवधि के किसान हैं, क्योंकि क्रॉप के एक्सपेक्टेशन कम है कि आगे पैदावार कम हो सकती है, तो उसके चलते भावों में एक अच्छा उछाल रहेगा। तो मुझे लगता है कि किसान अगर लंबी अवधि के लिए हैं तो उसको होल्ड करके चलें। हालांकि कमोडिटी को उसको लंबा होल्ड नहीं करते हैं, बट हाँ, अगर जिसके पास कैपेसिटी है होल्ड करने की तो होल्ड करके चलें। लंबी अवधि में उनको अच्छे दाम मिल सकते हैं। बिल्कुल, इसी के साथ आइए अब रुख कर लेते हैं बाकी की सुर्खियों की तरफ। रुपए पर हुए प्याज के सौदे, पुणे मंडी में आई 250 रुपए की गिरावट। खरीफ सोयाबीन की बुआई 125 लाख हेक्टेयर के पार, काला पीपल मंडी में 4,560 रुपए पर बिकी सोयाबीन। और अब आइए मंडी खबर में बढ़ते हैं आगे, बात करते हैं प्याज की। कृषि उपज मंडियों में इन दिनों प्याज की आवक सामान्य बनी हुई है। भाव की बात करें तो राजकोट और मोगा मंडी में प्याज के सौदे मजबूती के साथ हुए, वहीं पुणे मंडी में भाव नरम रहे, जबकि नरवाल मंडी में इस दौरान प्याज के भाव में कोई बदलाव देखने को नहीं मिला। कृषि उपज मंडियों में इन दिनों प्याज की आवक सामान्य बनी हुई है। भाव की बात करें तो राजकोट और मोगा मंडी में प्याज के सौदे मजबूती के साथ हुए, जबकि पुणे मंडी में भाव नरम रहे, जबकि नरवाल मंडी में इस दौरान प्याज के भाव में कोई बदलाव देखने को नहीं मिला। एगमार्ट नेट के अनुसार गुजरात की राजकोट मंडी में 5 अक्टूबर को प्याज का भाव रहा 1,150 रुपए। 6 अक्टूबर को इसके भाव में 150 रुपए की तेजी आई और भाव जा पहुंचा 1,300 रुपए प्रति क्विंटल पर। वहीं जम्मू कश्मीर के नरवाल मंडी में बीते 2 दिनों के दौरान प्याज के भाव स्थिर रहे। यहां 5 और 6 अक्टूबर को प्याज 2,800 रुपए पर बिकी। प्याज की उपज में अहम स्थान रखने वाले राज्य महाराष्ट्र के पुणे मंडी में इस दौरान प्याज के सौदों में नरमी के साथ कारोबार हुआ। यहां 5 अक्टूबर को प्याज का भाव था 1,950 रुपए। 6 अक्टूबर को इसके सौदे 250 रुपए गिरकर 1,700 रुपए पर हुए, जबकि पंजाब की मोगा मंडी में 5 अक्टूबर को प्याज का भाव रहा 2,000 रुपए। 6 अक्टूबर को इसके सौदों में 200 रुपए का उछाल आया और भाव जा पहुंचा 2,200 रुपए प्रति क्विंटल पर। उत्तर प्रदेश की मंडियों में प्याज के भाव की बात करें तो शुक्रवार को यहां आगरा मंडी में प्याज का भाव था 1,900 रुपए। बस्ती मंडी में भाव रहा 2,050 रुपए। फैजाबाद मंडी में प्याज 2,125 रुपए पर बिकी, जबकि राज्य की ही कानपुर मंडी में इस दौरान प्याज के सौदे 2,000 रुपए पर हुए। इस साल घरेलू स्तर पर प्याज की उपज में कमी देखने को मिल सकती है। तो अभी आपने प्याज के बाजार पर देखी हमारी विशेष रिपोर्ट। अनुज गुप्ता जी, अब आपसे हम ये जानना चाहेंगे कि आगे आने वाले दिनों में प्याज के भाव कैसे रह सकते हैं? देखिए, प्याज की पैदावार भारत के अंदर अच्छी है और हमने बम्पर क्रॉप देखी है इस बार, तो मुझे लगता नहीं कि ज़्यादा तेजी यहाँ देखने को मिलेगी, क्योंकि एक्सपोर्ट भी हम कर रहे हैं और अच्छी क्वालिटी का अच्छी क्वांटिटी भी हमने भारत के अंदर देखी है। मुझे लगता है कि भावों में थोड़ी बहुत उठापटक रहेगी, मगर ज़्यादा तेजी हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं, क्योंकि भारत के अंदर अच्छी पैदावार है और कहीं ना कहीं देखें तो जो आवक है वो भी मंडियों के अंदर अच्छी बनी हुई है। बिल्कुल, तो आपकी जानकारी के मुताबिक जो किसान हैं उनके लिए आप क्या परामर्श देना चाहेंगे? देखिए, हमें लगता है कि किसानों को क्रॉप को अगर जो भी उछाल मिल रहा है इसमें बिकवाली का ट्रेड लें, अपनी क्रॉप को बेच कर निकल जाएं, क्योंकि क्रॉप अच्छी है, मंडियों में आवक भी अच्छी बनी हुई है और एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आने वाली जो क्रॉप होगी, जो नई क्रॉप आएगी वो भी वहाँ पर बम्पर क्रॉप देखने को मिलेगी। तो ज़्यादा तेजी हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं। इवन अगर हम सभी सब्जियों की बात करें तो वहाँ पर हमें लगता है कि भाव नियंत्रित रहेंगे और भावों में आपको गिरावट देखने को मिलेगी, क्योंकि पैदावार अच्छी है और आवक भी अच्छी बनी हुई है। बिल्कुल, इसी के साथ आइए मंडी खबर में बढ़ते हैं आगे और रुक कर लेते हैं बाकी कृषि जिंसों की ओर। बात कर लेते हैं कपास की। गुजरात की जसदण मंडी में कपास का भाव रहा 7,125 रुपए।
चोटीला मंडी में इसके सौदे 7,000 रुपए पर हुए और जामनगर मंडी में भाव रहा 7,180 रुपए। सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार हैं। इसके साथ ही बढ़ते हैं आगे और अब बात कर लेते हैं गेहूं की। मध्य प्रदेश की खातेगांव मंडी में गेहूं का भाव रहा 2,420 रुपए। गुजरात की राजकोट मंडी में इसके सौदे 2,575 रुपए पर हुए और महाराष्ट्र की पुणे मंडी में भाव रहा 5,000 रुपए। सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार हैं। इसी के साथ ही मंडी खबर में वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार बात होगी मोटे अनाज की। देखते रहिए दूरदर्शन के साथ। कहां होगी बारिश, किस जगह पड़ेगी बर्फ, कहां रहेगा कोहरा, कैसा रहेगा तापमान, पर्यटन स्थलों पर क्या रहेगी मौसम की स्थिति। जानने के लिए देखिए मौसम खबर रोजाना शाम 7:30 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है दूरदर्शन किसान के मंडी खबर में। बुलेटिन के इस हिस्से में जानेंगे जौ के बारे में, लेकिन पहले बात करते हैं रागी की। इन दिनों रागी के भाव की चाल क्या है और बीते एक महीने के दौरान रागी के औसत साप्ताहिक भाव किस तरह से रहे, इस पर एक नजर डालते हैं। सितंबर महीने के दौरान रागी के प्रमुख उपज वाले राज्यों में रागी के भाव में उठापटक देखने को मिली। सितंबर महीने के पहले हफ्ते के दौरान रागी का कुल औसत साप्ताहिक भाव 2,772 रुपए प्रति क्विंटल था। दूसरे सप्ताह के दौरान रागी के भाव में उछाल आया और भाव 140 रुपए मजबूत होकर 2,920 रुपए प्रति क्विंटल पर जा पहुंचा। वहीं तीसरे हफ्ते के दौरान रागी के सौदों में 11 रुपए की गिरावट आई और भाव 2,909 रुपए पर आ गया, जबकि चौथे हफ्ते के दौरान रागी के औसत साप्ताहिक भाव में बढ़त देखने को मिली और भाव 115 रुपए मजबूत होकर 3,024 रुपए प्रति क्विंटल पर जा पहुंचा। सितंबर और अक्टूबर महीने के दौरान रागी की उपज में अहम स्थान रखने वाले राज्य कर्नाटक की बेंगलुरु मंडी में खासी आवक देखने को मिली। बेंगलुरु मंडी में रागी के भाव में उठापटक देखने को मिली। एक मार्कनेट के मुताबिक सितंबर महीने की 2 तारीख को बेंगलुरु मंडी में रागी का भाव रहा 4,000 रुपए। 11 सितंबर को इसके सौदों में कोई बदलाव नहीं हुआ और भाव 4,000 रुपए प्रति क्विंटल पर बना रहा। इसी तरह 21 सितंबर को भी रागी के सौदे बिना किसी फेरबदल के 4,000 रुपए पर ही हुए। वहीं 5 अक्टूबर को रागी के भाव की बात करें तो इस दिन रागी के भाव में तेजी देखने को मिली और भाव 500 रुपए मजबूत होकर 4,500 रुपए प्रति क्विंटल पर जा पहुंचा। अगस्त महीने के मुकाबले सितंबर महीने के दौरान रागी के औसत मासिक भाव में तेजी देखने को मिली। अगस्त महीने के दौरान रागी का औसत मासिक भाव 2,926 रुपए प्रति क्विंटल था। वहीं सितंबर महीने के दौरान रागी के सौदों में 25 रुपए की तेजी आई और भाव 2,951 रुपए प्रति क्विंटल हो गया। आगे आने वाले दिनों में रागी के बाजार पर क्या रुख रहेगा, इस पर आइए जानते हैं एक्सपर्ट की राय। तो अनुज जी, आप ये बताइए कि सितंबर और अक्टूबर महीने के दौरान रागी के भाव में जो उठापटक आई है, इसको आगे कैसे देखा जा सकता है? देखिए, मोटे अनाजों की डिमांड बढ़ी है तो उससे काफ़ी हद तक सपोर्ट रहा है और साथ में आगे फेस्टिवल सीजन की डिमांड भी है, उससे भी रहा है। मंडियों में आवक कुछ कम रही है, उसका असर भावों पे रहा है और डिमांड ने यहाँ पर काफ़ी रोल प्ले किया है। उसकी वजह से हमने एक जो डिमांड है उसकी वजह से भाव ऊपर आते हुए दिखाई दिए हैं। हालांकि काफ़ी टाइम से भाव स्टेबल थे तो वहाँ से उछाल हमने देखा है, क्योंकि जो डिमांड निकली है उससे काफ़ी हद तक भावों को सपोर्ट मिला है। हमें लगता है कि आगे भी फिलहाल अभी क्योंकि फेस्टिवल सीजन भी है और आवक भी कम हुई है, तो हमें लगता है कि अभी जो चाल बनी है तेजी की, भावों में उछाल अभी और आगे कंटिन्यू होता हुआ दिखाई देगा। बिल्कुल। और ऐसे में जो किसान है उनके लिए जो सलाह है वो आप क्या देना चाहेंगे? देखिए, हमें लगता है कि किसानों को अभी होल्ड करना चाहिए क्योंकि डिमांड काफ़ी अच्छी है और आवक भी कम है। क्योंकि मंडियों में देखें तो कुछ और अलग कमोडिटी आवक स्टार्ट हो गई है, तो इस कमोडिटी की आवक कम हो गई है, तो उसकी वजह से जो डिमांड है वो बढ़ती हुई दिखाई दी है। हमें लगता है कि किसानों को अभी होल्ड करना चाहिए। हमें लगता है कि छोटी अवधि में भावों में भी और कुछ उछाल देखने को मिलेगा, तो किसान अगर होल्ड करते हैं छोटी अवधि के लिए तो उनको यहाँ पर अच्छे दाम मिल सकते हैं। बिल्कुल।
और इसी के साथ आइए मंडी खबर में बढ़ते हैं आगे, नजर डाल लेते हैं बाजरा के बाजार भाव पर। गुजरात की जामनगर मंडी में बाजरे का भाव रहा 2500 रुपए। राजकोट मंडी में इसके सौदे 1990 रुपए पर हुए। कर्नाटक की लिंगासुगुर मंडी में भाव रहा 2500 रुपए। सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार हैं। चलिए जानते हैं बीते एक महीने के दौरान जौ के औसत साप्ताहिक भाव की स्थिति क्या रही। सितंबर महीने के दौरान जौ के प्रमुख उपज वाले राज्यों में इसके सौदे उठापटक के साथ हुए। सितंबर महीने के पहले हफ्ते के दौरान जौ का कुल औसत साप्ताहिक भाव 1939 रुपए प्रति क्विंटल था। दूसरे सप्ताह के दौरान जौ के भाव में नरमी आई और भाव 157 रुपए लुढ़क कर 1782 रुपए प्रति क्विंटल पर आ गया। वहीं तीसरे हफ्ते के दौरान जौ के सौदों में 153 रुपए का उछाल देखने को मिला और भाव 1935 रुपए प्रति क्विंटल पर जा पहुंचा। जबकि चौथे हफ्ते के दौरान जौ के औसत साप्ताहिक भाव में 64 रुपए की गिरावट आई और भाव 1871 रुपए पर प्रति क्विंटल पर आ गया। अक्टूबर महीने के दौरान जौ की उपज में अहम स्थान रखने वाले राज्य उत्तर प्रदेश की कानपुर मंडी में खासी आवक देखने को मिली। और इसके साथ ही आपसे यहाँ पे हम ये जानना चाहेंगे अनुज जी की आगे किस और जौ का बाजार देखने को मिल सकता है। देखिए जौ की जो पैदावार है वो इस बार कम है, हालांकि डिमांड हमने काफ़ी अच्छी देखी है। हमें लगता है कि जो डिमांड है वो यहाँ पे कंटिन्यू रहेगी, उससे भावों को सपोर्ट मिलेगा। और हम देख भी रहे हैं कि धीरे धीरे भाव नीचे से ऊपर की तरफ आते हुए दिखाई दे रहे हैं, भावों में अच्छे दाम मिल रहे हैं। हमें लगता है कि अभी और यहाँ पे तेज़ी रह सकती है क्योंकि डिमांड इसकी कंटिन्यूस बनी हुई है। और मोटे अनाजों की डिमांड हम वैसे भी देख रहे हैं इस साल पूरे साल काफ़ी अच्छी रही है और आगे एक्सपेक्ट भी कर रहे हैं कि आगे डिमांड रहेगी। तो हमें लगता है कि भावों में जो तेजी का माहौल है वो यहाँ पे भी कंटिन्यू रह सकता है। बिल्कुल, और इसी के साथ आइए बढ़ते हैं आगे, नजर डाल लेते हैं ज्वार के बाजार भाव पर। महाराष्ट्र की पुणे मंडी में ज्वार का भाव रहा 6100 रुपए। अकोला मंडी में भाव रहा 3300 रुपए और राजस्थान की कोटा मंडी में इसके सौदे 2850 रुपए पर हुए। सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार हैं। इसी के साथ वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। आगे जानेंगे कुछ और कृषि जिंसों का हाल। देखते रहिए दूरदर्शन के साथ। कृषि और पशुपालन है एक दूसरे के पूरक। घर आंगन से लेकर व्यावसायिक फार्म तक, मुर्गी पालन से लेकर रेगिस्तान के जहाज तक। बीमारियों से अब पशुपालक ना हो परेशान। विशेषज्ञ करेंगे आपकी समस्या का समाधान। जुड़िए हमसे, पूछिए अपने सवाल। ईमेल के जरिए भी आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है ddkisanapc@gmail.com। हमारे टोल फ्री नंबर हैं 1800-113060 और 1800-113061। देखिए अपना पशु चिकित्सक हर रविवार शाम 6:30 बजे दूरदर्शन किसान चैनल पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है दूरदर्शन किसान के मंडी खबर में। अब बात करते हैं सोयाबीन की। चालू खरीफ सीजन में सोयाबीन की बुआई बीते साल से आगे चल रही है। कृषि मंत्रालय के साल 2023 के लिए जारी आंकड़ों के मुताबिक 22 सितंबर तक सोयाबीन की बुआई 125.59 लाख हेक्टेयर में हो चुकी है, जबकि साल 2022 के दौरान खरीफ सोयाबीन की बुआई 124.77 लाख हेक्टेयर में हुई थी। फिलहाल कृषि उपज मंडियों में सोयाबीन की आवक सीमित बनी हुई है। भाव की बात करें तो एकमार्क नेट के मुताबिक शुक्रवार को मध्य प्रदेश की खातेगांव मंडी में सोयाबीन का भाव रहा 3900 रुपए। तो वहीं काला पीपल मंडी में इसके सौदे 4560 रुपए पर हुए। गुजरात की धोराजी मंडी में सोयाबीन 4130 रुपए पर बिकी, जबकि राज्य की ही दाहोद मंडी में इस दौरान सोयाबीन के सौदे 4700 रुपए पर हुए। सोयाबीन की पैदावार पर नजर डालें तो कुल तिलहनी फसलों की उपज में शामिल सोयाबीन की पैदावार इस साल रिकॉर्ड स्तर पर जा सकती है। साल 2022-23 के दौरान खरीफ सोयाबीन की उपज 139.76 लाख टन होने का अनुमान जताया गया है, जबकि बीते साल इस दौरान खरीफ सोयाबीन की पैदावार 129.87 लाख टन रही थी। और आइए हमारे जो एक्सपर्ट हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं अनुज गुप्ता जी, उनसे इसके बारे में ज्यादा जानकारी लेते हैं। अनुज जी, सोयाबीन के बाजार के भाव आप आगे किस ओर जाते दिख सकते हैं? देखिए इस बार हम तिलहन के अंदर काफ़ी अच्छी पैदावार देख रहे हैं। मॉनसून भी अनुकूल था
और जिस तरीके से मानसून ने परिवर्तन लिया तो हमने देखा कि उसकी वजह से जितने भी तिलहन है, चाहे सरसों हो चाहे सोयाबीन हो, सभी के अंदर एक्सपेक्टेशन है कि जो पैदावार है वो अच्छी हो सकती है। और हम वैश्विक स्तर पर भी देख रहे हैं कि सोयाबीन के भावों में हमने एक गिरावट आते हुए देखी है, जो कि हम देखें तो इंडियन क्रॉप के लिए काफ़ी अच्छा है। तो मुझे लगता है कि अभी जो आवक है वो आगे भी कंटिन्यू रहेगी और जब नई क्रॉप की आवक स्टार्ट होगी तो वो भी यहाँ पे भरपूर देखने को मिलेगी। तो हमें लगता है कि सोयाबीन की जो पैदावार है, जो आवक है, जो एकरेज है, वो सब बड़ी है, तो उससे आगे हमें लगता है कि भाव नियंत्रण में रहेंगे। बिल्कुल, इसके साथ ही आइए बढ़ते हैं आगे, नजर डाल लेते हैं धान के बाजार भाव पर। गुजरात की दाहोद मंडी में धान का भाव रहा 1,800 रुपए। पंजाब की जलालाबाद मंडी में इसके सौदे 2,300 रुपए पर हुए। वहीं राजस्थान की कोटा मंडी में भाव रहा 3,000 रुपए। सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार है। और अब आखिर में बात कर लेते हैं आलू की। घरेलू स्तर पर इस साल आलू की पैदावार में बढ़त देखने को मिल सकती है। कृषि मंत्रालय के बागवानी फसलों के लिए जारी पहले अग्रिम अनुमान के मुताबिक साल 2022-23 के दौरान देश में आलू की कुल उपज 59.74 मिलियन टन होने का अनुमान जताया गया है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान आलू की पैदावार 56.18 मिलियन टन रही थी। वहीं बात आलू की आवक की करें तो कृषि उपज मंडियों में इन दिनों आलू की आवक सामान्य बनी हुई है। 6 अक्टूबर को ज्यादातर मंडियों में आलू बिकवाली के लिए पहुंचा। वहीं बात इसके भाव की करें तो एक मार्कनेट के मुताबिक शुक्रवार को चंडीगढ़ मंडी में आलू का भाव रहा 1,400 रुपए। तो वहीं गुजरात की सूरत मंडी में इसके सौदे 1,250 रुपए पर हुए। हरियाणा की गुरुग्राम मंडी में आलू 1,250 रुपए पर बिका, जबकि जम्मू कश्मीर की नरवाल मंडी पर नजर डालें तो यहां पर आलू के सौदे 1,200 रुपए पर हुए। सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार है। और चलते चलते अब आइए अनुज जी से हम जान लेते हैं कि कैसा रहने वाला है आगे आलू का बाजार। तो अनुज जी, क्या बताना चाहेंगे आप हमारे आलू के किसानों को, आगे किस ओर इसका बाजार जा सकता है? देखिए, आलू के अंदर भी हमने अच्छी पैदावार देखी है। बुआई काफ़ी अच्छे एकरेज में हुई है, मानसून भी अनुकूल रहा है। हमें लगता है कि जो पैदावार है वो बढ़ेगी और आगे आवक भी बढ़ती हुई दिखाई देगी। हमें लगता है कि आगे भावों में आपको मिला जुला कारोबार देखने को मिलेगा और जैसे आवक बढ़ेगी भाव हो सकता है थोड़े बहुत नरम होते हुए दिखाई दें। तो हमें लगता है कि अगर किसानों के पास आलू रखा है तो उनको बिकवाली की तरफ कर देना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं आगे आवक बढ़ेगी तो उससे भाव नरम होते हुए दिखाई देंगे। बिल्कुल, इसी के साथ अनुज जी आप हमारे स्टूडियो में आए और इतनी अहम जानकारी हमारे किसानों को दी, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और इसके साथ ही आज के मंडी खबर में बस इतना ही। उम्मीद है किसानों को अपनी उपज का सही भाव लेने में मंडी खबर से मदद मिल रही होगी। आप इस QR कोड को स्कैन करके, जो अभी टीवी स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है, हमारे YouTube चैनल पर जा सकते हैं और इस कार्यक्रम को एक बार फिर से देख सकते हैं। तो फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए दूरदर्शन के साथ। नमस्कार।